नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आपकी फीलिंग्स एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। होप कि आपको ये वीडियो, ये रीडिंग काफ़ी पसंद आए एंड आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर करते हैं। तहे दिल से कहूँगी, हर बार कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डोंट कॉल मी, क्योंकि बहुत कुछ लोग ना बहुत कॉल्स करते हैं। कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे टेक्स्ट करो, मैं रिवर्ट कर दूंगी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट लगे आपको एनर्जीज। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है ना, उन्हें अफर्म क्लेम करें। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंजलिक मैसेज क्या है। Freedom, there is nothing stopping you, the path is clear if you want it to be। देखो, कुछ भी ऐसा जीवन में नहीं होता है कि जिसे हम बाहर से निकल ना पाएँ। अब ज़्यादा डिप्रेशंस वाली एनर्जीज में रहोगे तो डिप्रेस्ड और होते रहो, तो ये आपकी चॉइस होती है। कोई आपको बांध नहीं सकता, आपकी हिम्मत ही आपका साथ देता है। मतलब आप ही हो जो अपने आप को एक किसी भंवर से निकाल सकते हो। तो आप सोचिए कि आपको कैसे फ्रीडम चाहिए, कैसी लाइफ स्टाइल चाहिए, उस वे में रहिए। अब देखते हैं आपकी प्रेजेंस की एनर्जीज क्या हैं एंड एक्शंस वाइज भी क्या है। यस, आपकी सिचुएशंस में कहूँ, आप ना एक कहूँगी, आप कहीं एक जाके ना सुकून पाना चाह रहे हो। आपका एक दिख रहा है कि एक जगह परिवर्तन करना चाह रहे हो सकता है कि पर्सन अगर डिस्टेंस में रहते वहाँ जाना चाह रहे हो, या खुद को एक भंवर से कहते हैं ना कि ये चीज़ें ना बहुत चल गई, अब आगे निकलना है। तो अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट करना चाह रहे हो। एंड कुछ तो है जो न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ें आ रही हैं, या आपको कुछ तो एक गट फीलिंग, इंट्यूशंस आपकी आ रही है कि ये परिवर्तन। अब देखती हूँ एग्जैक्टली फीलिंग्स वाइज पर्सन के लिए क्या है। लिब्रा, आप किसी और के तरफ में अट्रैक्ट हो रहे हो शायद। मतलब जिस पर्सन के साथ में फीलिंग्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अब मन करता है किसी और के तरफ में जाने का, या एक न्यू ऑप्शंस ढूंढने का। ये वाली फेज़ आपकी, हर बार कहते हैं ना विश। बिकॉज कहूँगी, जहाँ जिनसे आपने प्यार किया वो उन्होंने शायद यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पर्सन शायद आपको वैल्यू नहीं देते। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज़ अ कम्युनिकेशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। इट मीन्स कि आपके पर्सन से आपकी बातें तो होती हैं जितनी हद तक हो। एंड ये नहीं कहूँगी कि बहुत लड़ाई झगड़ी होती है, वो भी नहीं दिख रहा। बट एटलीस्ट ये ज़रूर दिख रहा है कि मन नहीं करता उनसे बात करने का, या मन करता है कि भाई बहुत हो गया। चाहे ऐसी कुछ सिचुएशंस है कि आपको लग रहा है कि न्यू ऑप्शंस या न्यू कहीं प्लेसमेंट हो जाए, या कुछ तो है। मतलब जगह परिवर्तन वाली बातें हैं, लेकिन बातें हैं ज़रूर, लेकिन कहूँगी निकल ही नहीं पा रहे हो, एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपकी अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मन करते हैं भाई यहाँ से जाऊँ। ये वाली फेज़ है। एंड जितना ये चीज़ भी अगर सोचते हो, तो प्रेजेंट पर्सन से उतना ही ज़्यादा, कहते हैं ना, जो फीलिंग्स इंसान पास्ट में शेयर किया रहता है ना, एक हेल्दी कम्युनिकेशन। बिकॉज देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ, देर इज़ अ 6 ऑफ कप्स एंड कहूँगी ये चीज़ें स्टक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये चीज़ें ये भी बताती हैं कि आप एक, आपने एक जो दिल दिया इनको, या रिलेशनशिप्स नर्चर किया, वो बहुत ही एक अच्छा स्मूथ गोइंग था, लेकिन ये आपके तरफ से कहूँगी ज़्यादा था। एंड उनके तरफ से रिवर्ट में शायद जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, उसमें मुझे कमी लग रही है। बट आप अभी भी कहूँगी उनके तरफ में, जब भी उनकी प्रेजेंस या उनसे कम्युनिकेशंस होती है, आप अट्रैक्ट हो जाते हो। दैट इज़ वाई कहूँगी आप कोई भी डिसीजन फ़िलहाल कहूँगी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नहीं ले पा रहे हो। फैमिली है, सब कुछ है। यहाँ पे देखो, केओस वाली नहीं लग रही है मुझे कि आप केओस हो या बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, एक न्यू ऑप्शंस, या कहूँगी एक न्यू ज़िंदगी अच्छे ढंग से जीने की चाहत ज़रूर है। या हो सकता है कि पर्सन को लेके ही जाना चाहते हो कि भाई सब यहाँ कुछ लोगों की वजह से अगर प्रॉब्लम्स है या कुछ इश्यूज़ है, तो जगह परिवर्तन के साथ हो सकता है कि खुशनुमा ज़िंदगी जी सकें। तो दैट इज़ वाई वो ये भी सोच कुछ लोगों के लिए हो सकती है।
बट अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। देखो 12 की 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी पर्सन की, ठीक है। ये पर्सन की अगर सिचुएशंस की मैं बात करूँ तो इनकी एक दिख रही है डिज़ायर्स, किसी चीज़ की डिज़ायर्स हो सकती है। कहते हैं ना कि ये चीज़ें ये भी बताती कि ज़रूरी नहीं कि ये आपकी तरफ की ही डिज़ायर्स, लेकिन इनकी खुद की भी डिज़ायर्स, इनकी एक विश है। इनकी सिचुएशंस में कहूँ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो विश है, या कुछ एंजल से कुछ चाहते हैं, या भगवान से, ईश्वर से कुछ चाह रहे हैं कि ये ब्लेसिंग्स मेरी तरफ में आए। बट देखती हूँ अब आपके लिए क्या है फीलिंग्स। सो ब्यूटिफुल। एंड वन कार्ड इज कॉमन कहूँगी, एक कार्ड तो कॉमन है, बताती हूँ। आपकी तरफ की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो कितना ब्यूटीफुल है एक दूसरे के लिए ना, सोलमेट कनेक्शन। देयर इज़ अ 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज भाई कि प्यार तो है, दिल में भरा पड़ा है प्यार इनका। एंड ये कहीं ना कहीं एक रीयूनियन या आपको समझना भी चाहते हैं। बट इनके भी तरफ में आप दोनों ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई प्यार तो एक दूसरे से बहुत करते हो, लेकिन न्यू ऑप्शंस क्यों ढूंढ रहे हो? फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है देयर इज़ अ न्यू ऑप्शंस कनेक्शंस। आपके पर्सन भी कभी कभी सोचने लगते हैं एक्शंस में, आप भी सोचने लगते हो, लेकिन दोनों ही कहूँगी वो सोच ज़रूर है दिमाग में, बट वो होता नहीं है। बिकॉज आप दोनों ही एक चुंबक की तरह कहते हैं ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शंस हैं दोनों को, तो वो चीज़ें दिखती हैं। एंड यहाँ पे एक जर्नी ट्रैवल, ये भी क्यों नहीं, आप दोनों ने शायद कम्युनिकेट किया है, माइट बी कि डिस्टेंस यहाँ पे ऐसी हो जाए तो हम दोनों आपस में अच्छे से ज़िंदगी स्पेंड कर पाएँ, या क्वालिटी टाइम की एक चाहत कहूँगी है। बट यहाँ पे कहूँगी घर परिवार की भी एक एनर्जीज आ रही है भाई, कि घर भी है तो मतलब पारिवारिक लोग भी हैं, तो उनको भी साथ में लेना है। देखो ये आपके पर्सन की अगर सोच में कहूँ तो परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है, लेकिन शायद इनके तरफ के जो परिवार या मेंबर्स हैं उनको ये छोड़ नहीं सकते हैं, या उनके तरफ से उनको लेके चलना है वो चीज़ें। दैट इज़ अब कहूँगी अपने अकॉर्डिंग अ विक्ट्री, वो मैं कह सकती हूँ। एंड ये भी न्यू, आप तो शायद बात कर लेते हो कभी कभी कि चलो ऐसा है तो हम अपने अपनी ज़िंदगी में जाएं या ऐसा, लेकिन कहूँगी दोनों ही सिर्फ एक दूसरे से झूठी बोलते हो। बिकॉज यहाँ पे दोनों ही कहूँगी एक दूसरे से उतना ही भर भर के प्यार करते हो, तो ये केओस फेस तो नहीं चल रहा है। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, बट ऑप्शंस भी ढूंढते हो, वो भी नहीं सही से नहीं ढूंढते। एंड आने कहूँगी इनकी फ्यूचर्स में आप इनको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे ज़िंदगी में जिसे इन्हें बहुत ज़्यादा केओस वाली फेज़ में डालेंगे, इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कहूँगी देखो यहाँ पे अगर चीज़ें थोड़ी बहुत अलग हो रही है ना, बिकॉज यहाँ पे प्रूविंग वाली एनर्जीज हैं कि इनको प्रूव करना पड़ेगा, इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, ये वो, और इतना झमेला ये तो नहीं झेलना चाहते हैं भाई, इनकी तो नहीं दिख रही है। बिकॉज इनका कहीं ना कहीं इनका परिवार इनके लिए, या अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी एक स्पेंड करने की टाइम इनकी ये बहुत चाहत है। मतलब आपके लिए फीलिंग्स है ज़रूर, बट सिर्फ आप ही को लेके सोचना ऐसी बात है। इनके लिए और भी मेंबर्स हैं जिन्हें ये बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट करते हैं। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपको क्यों लग रहा है इतना सेपरेशन? देखो ओवरऑल में भी मैं क्यों लग रहा है, तभी शायद मन किसी और की तरफ में जा रहा है ना, क्योंकि जा मतलब गए नहीं हो, बट देयर इज अ टावर प्रेजेंट। ये कार्ड को क्या मैं बोलूँ, यूनिवर्स का कार्ड है, आप भी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकती। दैट इज़ अ यूनिवर्स कार्ड। मतलब ये कब क्या कर दे, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं, आप चाहोगे कि छोड़ना, एंड कहूँगी उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, या कहूँगी आप बहुत अच्छा बॉन्डिंग करना चाहो और देयर इज़ अ सेपरेशन क्रिएट हो जाए। तो इस कार्ड को जज करना बड़ा मुश्किल है। इधर देखते हैं क्या है। देयर इज अ टावर प्रेजेंट, देखती हूँ कितनी सिचुएशंस में क्या बदलाव, बट देखते हैं पहले पर्सन की क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज 11 एनर्जीज की एनर्जीज हैं यहाँ पे, फोर ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज हैं। देखो सोच में कुछ तो है जो यहाँ कमिटमेंट कह सकती हूँ मैं इसे, या सोच में मैं ये कहूँ कि
पब्लिकली ये बहुत कुछ सोचते हैं एंड मतलब सोसाइटी कॉन्शियस या पब्लिकली बहुत कुछ करना चाहते हैं। देयर इज़ अ लेवल, ये ना सेपरेशंस क्रिएट नहीं करना चाहते और कहूँगी कुछ तो है जो अपने अकॉर्डिंग में ये आगे बदलना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल में ये चीज़ें दिखती हैं। अगर देखो लिविंग में रहते हो ना, देयर इज़ अ मैरिज की मैं फेस कहूँगी कि भाई साल बहुत बिता लिया, अब मुझे मैरिज करनी है। या अगर ऐसी नहीं है तो कहूँगी अगर कोई फैमिली फोर्स करे तो उसकी तरफ से, बट कहूँगी यहाँ पे कोई फैमिली की प्रेशराइज नहीं दिख रही है, ये खुद इनकी एक सोच है। चलिए देखती हूँ परिवर्तन स्वरूप क्या है ना, आने वाले समय में क्या है। टावर को क्लेरिफाई करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स कितनी हद तक क्या बदलाव करती हैं आपकी तरफ में। देर इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, तभी मैं कह रही हूँ ना, मुझे ये टावर्स की प्रेजेंट है। ये थोड़ा सा अगर कहूँ, देखो ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, लेकिन देर इज़ अ कहूँगी यहाँ पे मैंने एक एंजल मैसेज में भी आपको कहा है ना, नथिंग इज स्टॉपिंग यू, फ्रीडम है, ये आपकी लाइफ है। तो इतनी आपकी थोड़ी सी आने वाले समय में ना चीज़ें फ्रीज होने वाली हैं। मैं लड़ाई झगड़े नहीं कह रही हूँ, देर इज़ अ फ्रीज, यानी कि जो चीज़ें चाह रहे हो ये सडन कभी तुरंत वैसी वे में बदलाव नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड को आप खोते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो चीज़ें, एंड जो आप चाहोगे कहूँगी वो चीज़ें एक्सप्रेस करने में वहाँ आपकी कमी रहेगी। मतलब पर्सन को दिल से कहते हैं ना कि वो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्रेस करनी है, वो चीज़ें आपकी थोड़ी कम दिख रही है मुझे, फ्रीजिंग ज़्यादा। इधर देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या है। फ्रीजिंग, देखो ये सेपरेशन तो होगा नहीं। आप सोच लो कि बहुत सेपरेशन हो गया या मैं एक डिसीजन लूँगा, देर विल बी नो चांस, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन हार्ट ब्रोकन होंगे। आपकी भी पहले कार्ड में चीज़ें दिख रही हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। तो ये ही और शी जो भी जेंडर चाहे आपके पर्सन की, जो देर से कहूँगी हार्ट ब्रोकन फेज है। एंड यहाँ पे कहूँगी परिवार, इनकी ही परिवार की चीज़ें आ रही हैं इनके तरफ से कहूँगी, बट पारिवारिक चीज़ होते हुए भी कहूँगी आपकी भी एक तरफ की एनर्जीज हैं कि वो भी चाहिए, तो ये आप भी जो हो, आप भी इनके लिए वही चीज़ हो, मतलब कि परिवार स्वरूप हो। एंड आप हो तो ज़िंदगी है, आपसे कम्युनिकेशंस करना है, आपसे कई चीज़ें बातें करनी है। तो यहाँ पे कहूँगी देर इज़ अ, भले आप थोड़े से अपने आप को कंट्रोल करो या जो करो, फ्रीजिंग सिचुएशंस ज़रूर आएंगी, बट यहाँ से कहूँगी कनेक्शंस मतलब एक्शंस वाइज देर इज़ अ, मतलब कहूँगी देर विल बी अ कम्युनिकेशन फेज। ये अपने से आपके और होकर ज़रूर आपसे कुछ बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कहूँगी क्योस लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे, बट कहते हैं ना कि सिचुएशंस या ज़िंदगी ऐसा है कि दिल से दिल का वो मेल नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ें ज़रूर कहूँगी, या वो चीज़ों पे बात नहीं कर पा रहे हो। देर इज़ अ एक प्रेजेंस है किसी की, या ऐसी सिचुएशंस हैं। अब चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। थिंग्स विल नेचुरली अनफोल्ड टू डिवाइन टाइमिंग। जो मैंने कहा है ना वही चीज़ें कि आप अपने से बहुत ज़्यादा थोड़ी स्टक फेस होगी, लेकिन कब ये अनफोल्ड सिचुएशंस होंगी। देखो ऊपर वाले पे फेथ रखो, आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट करो अच्छे ढंग से, मेडिटेशंस लेवल को बढ़ाइए, एंड जो दिल से चाहते हो कि चीज़ें हों उसके लिए तो बहुत कुछ करनी पड़ेगी आपको। ऊपर वाले पे मतलब कहूँगी फेथ ज़रूर रखो, चाहे जिस भी धर्म से आप हो ना, ईश्वर पे फेथ ज़रूर रखिए आप। देखो पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, क्योंकि कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आपने साइन नहीं बताया, पर्सन की राशि नहीं बताई। तो भाई राशि तो सारी है, एंड रोल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। ओपन माइंड से देखिए, क्योंकि ये है तो एक जनरल वे में, बट हाँ जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।